नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुहावरे लोकोक्ति की। मुहावरे लोकोक्ति क्या है, उनकी अवधारणा क्या है, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, इनकी विशेषताएं क्या है, सारी बातें इस टॉपिक में इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुहावरों की जो है वो अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मुहावरों का। तो मुहावरे और कहावतों का प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही हैं। कभी भी किसी पर व्यंग करना हो या कभी किसी भी स्थिति में हम वार्तालाप कर रहे हैं तो हम वहां पर मुहावरे या कहावतों का प्रयोग करते ही हैं। तो मुहावरे और कहावतों का जो प्रयोग है वो वाक्य को और थोड़ा सा सजा धजाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, थोड़ा सा और विशिष्ट कर देता है। तो सबसे पहले जानते हैं मुहावरे क्या है। मुहावरे जो शब्द है वो अरबी भाषा का है और इसका जो अर्थ है वो है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। मुहावरा को मुहाविरा, वाग्धारा या रोजमर्रा भी कहते हैं। इनके तीन नाम और देखने को मिलते हैं, वाग्धारा, रोजमर्रा और मुहाविरा। ये वाग्धारा जो शब्द है दोस्तों वो संस्कृत का शब्द है जिसे ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, हमने मुहावरा को ट्रांसलेट किया हुआ है, वाग्धारा में संस्कृत का शब्द है। परिभाषा श्यामचंद्र कपूर है, इनके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि मैंने कहा कि आंखें लाल होना तो जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की आंखें लाल हो जाएं, लेकिन उसके पीछे एक अर्थ छिपा हुआ है, वो है गुस्सा होना। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जो मुहावरे होते हैं वो सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें ही हम मुहावरा कहते हैं। और प्रायः क्रिया का स्वरूप धारण कर लेते हैं, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे की विशेषताएं, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये एक वाक्यांश होता है और जब यह वाक्यांश क्रिया के साथ जुड़ता है तो क्रिया के समान हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि आंखें लाल होना, तो जब हम प्रयोग करेंगे कि रमेश को देखकर मयंक की आंखें लाल हो गईं, तो आंखें लाल होना, लेकिन परिवर्तित किस में हुआ, आंखें लाल हो गईं, तो यह परिवर्तित होता है। तो यह वाक्य ना होकर एक वाक्य का छोटा सा हिस्सा वाक्यांश होता है। मुहावरे के अंत में बहुधा क्रियावाचक ना आता है। तो हमें पता है कि जो मुहावरा होता है उसके लास्ट में हमें ना मिलेगा। जैसे आंखें लाल होना, अंगूठा चूमना, अंगूठा दिखाना, चांद पर थूकना, अंधेरे में तीर चलाना, सभी के लास्ट में आपको ना मिल रहा है, यह क्रियावाचक ना है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है मुहावरे का जो सामान्य अर्थ ना निकलकर विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे कि अभी बताया मैंने कि हमने कहा कि चांद पर थूकना, तो जरूरी थोड़ी है कि वो चांद पर थूक रहा है, लेकिन इसका जो विशिष्ट अर्थ है वो इसमें छिपा हुआ है। तो ये लक्षणार्थ होते हैं, इनके पीछे अर्थ छिपे हुए होते हैं। इनका जो अर्थ हमें शब्द का जो अर्थ दिख रहा है वो उसमें नहीं होता, इसको बात ध्यान रखेंगे। मुहावरे परिवर्तनशील होते हैं, वाक्य के अनुसार बदल जाते हैं। ये वाक्य के काल, वचन, लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। इसके बाद है मुहावरे का जो निर्माण है वो देश, काल और समाज के विकास और परिवर्तन के अनुरूप होता है। यदि किसी भी हम देश की बात करें, किसी भी समय की बात करें, तो उनके हिसाब से मुहावरे डेवलप होते हैं, निर्मित होते हैं, विकसित होते हैं और वहां की बातों को जो है वो बताते हैं कि हाँ, उस समय में इस तरीके की कोई घटना हुई होगी जिसके कारण जो है वो ये मुहावरा बना और ये मुहावरा उस दिशा या उस देश की स्थिति या उस काल की स्थिति को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मुहावरे की उपयोगिता क्या है, क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। तो लक्षणार्थ एवं अलंकारिक प्रवृत्ति होने के कारण भाषिक सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब, जब आप वाक्य का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तब आप उसमें सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। समाज की मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति भी मुहावरों के द्वारा दर्शाई जाती। अभी मैंने बात कही थी कि उस समय में समाज में या उस देश में, उस स्थान पर वहां की मनोवृत्ति क्या है, मनोदशा क्या है, वो दिखाता है हमें कौन, मुहावरे दिखाता है। क्योंकि ये वो उस काल के हैं, तो उस काल से संबंधित व्यंग करने वाले जो वाक्य हैं वही मुहावरे हैं, तो उस समय की स्थिति को दर्शाते हैं। किसी कथन के भाव को आकर्षित एवं शक्तिशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग, जैसा कि बात कर चुका हूं कि सौंदर्यीकरण तो करते हैं, उनको शक्तिशाली और बेहतर बनाने का काम करते हैं। कथन को सरस बनाते हैं, सरल बनाते हैं, रंजक बनाते हैं, मतलब कलरफुल बनाते हैं, जिसे सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। नॉर्मल वाक्य बोल दोगे तो ठीक है, लेकिन जब मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो वो थोड़ा सा और ज्यादा कलरफुल लगने लगेगा और रोचक हो जाता है।
ठीक है, तो सरस हो जाता है, रंजक हो जाता है और रोचक हो जाता है। तो ये तीन चीजें जो है वो मुहावरे के कारण वाक्य में आ जाती हैं। अब इसके बाद आपको दोस्तों मुहावरों का संग्रह दिया गया है, मुहावरों को अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। अब कहावत में देखेंगे कि कहावत शब्द संस्कृत के कथावृत्त शब्द से विकसित है, संस्कृत भाषा का है, लेकिन मुहावरा वो अरबी भाषा का है। ये संस्कृत भाषा का कथावृत्त नाम से एक शब्द है, उससे निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है कही गई बात। कहावत दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किसी जमाने में कोई बात कह दी गई है अनुभव के कारण, तो धीरे 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 बार बार उसका प्रयोग होता है और वो कहावत बन जाती है। कहावत को लोकोक्ति या जनश्रुति भी कहते हैं। हिंदी में कहावत शब्द का अर्थ ऐसे कथनों से है जो जीवन के सारे अनुभव, ज्ञान और नीति की बातों को स्वयं में समेटे हुए। जैसे एक मंत्र को जब आप बार बार उच्चारण करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है, कहते हैं ना कि मंत्र को जपना चाहिए, बार बार बोलते रहिए तो वो सिद्ध हो जाता है। इसी तरीके से जब किसी वाक्य को अनुभव के आधार पर उसका बार बार प्रयोग में लाया जाता है तो वो वहां पर एक जनश्रुति या कहावत या एक लोकोक्ति बन जाती है। ठीक है, इसलिए इसे अनुभव का पिटारा भी कहते हैं, वॉक्स ऑफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। परिभाषा कामता प्रसाद गुरु हैं, उनके हिसाब से परिभाषा है, कहावत ऐसे पदबंध समूह को कहते हैं जिसमें जीवन का अमूल्य अनुभव एवं ज्ञान की बातें संक्षिप्त रूप में किंतु प्रभावशाली एवं चमत्कारिक रूप में के ढंग से कही जाती है। पदबंध मतलब यहां पर एक वाक्य का प्रयोग है जो अनुभव के आधार पर या जीवन के ज्ञान के आधार पर जब उसे बार बार उसका प्रयोग लाया जाता है तो वो एक प्रभावशाली और चमत्कारिक ढंग से जो है वो अपने प्रभाव को दर्शाने लगती है। तो ये आपका हो गया कहावत। कहावत की परिभाषा को दोस्तों आप याद कर लेना, कोशिश करें कि जब परिभाषा लिखें तो आप इसमें मेंशन जरूर करें कि वो किसके द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से मुहावरों की विशेषताएं देखी, कहावतों की विशेषताएं देखते हैं। तो कहावतों की विशेषताओं में सबसे पहले है कहावतें पूर्ण वाक्य होती हैं। तो मुहावरे क्या थे? मुहावरे वाक्यांश थे, तो कहावतें हैं पूर्ण वाक्य है। जैसे अंत भला तो सब भला, ये पूरा का पूरा वाक्य है। कहावतों के अंत में बहुधा क्रियावाचक ना नहीं आता है। हमने मुहावरे में बात की थी कि मुहावरों में अंत में क्रियावाचक ना आता है, लेकिन कहावतों में अंत में क्रियावाचक ना बहुधा नहीं आता है। कई बार कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनमें आ सकता है। कहावतों का सामान्य अर्थ के साथ साथ विशिष्ट अर्थ भी निकलता है। मुहावरों के साथ ऐसा नहीं था, मुहावरों के पीछे कोई अर्थ छिपा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें इसके वाक्य का भी अर्थ निकल रहा है और इसके पीछे भी कोई विशिष्ट शब्द, कोई विशिष्ट अर्थ चिपका हुआ है या लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहावतें अपरिवर्तनशील होती हैं, मुहावरे परिवर्तनशील होते हैं, काल, लिंग, वचन के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन कहावतें नहीं बदलती हैं, ज्यों की त्यों यूज में लिए जाती हैं। कहावतों का निर्माण भी मुहावरों की तरह देश, काल और समाज के विकास और परिवर्तन के अनुरूप हुआ है। जिस तरीके से मुहावरे उस देश या उस काल या उस स्थान की बातों को समेटकर हमारे सामने दिखाते हैं, उसी तरीके से कहावतें भी उस काल, उस समय, उस स्थान, उस देश की बातों को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों में समानता ये हो सकती है। कहावतों की दोस्तों उपयोगिता क्या है? तो व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति होने के कारण प्रसंग को अलंकारिक एवं विलक्षण बना देता है। यह भी हल्का हल्का सा मुहावरे की तरह काम करता है, तो यह थोड़ा सा व्यंग्यात्मक होता है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति होती है, तो जो प्रसंग होता है, जो वाक्य होता है, जो गद्यांश होता है, उसमें कहावतें आकर उसको व्यंग्यशील बना देती हैं और इसमें अलंकारिक एवं विलक्षण मतलब सुंदर बना देती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, किसी प्रसंग को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए, अनुभव है, तो अनुभव जब शुरू से लेकर आखिरी तक अनुभव की बात कर दी जाए तो वो क्या करता है? उसे शुरू से लेकर अंत तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसकी ये उपयोगिता भी है। कहावतों में किसी प्रसंग को स्वयं में समेटने की अद्भुत शक्ति होती है। अर्थात जब आप किसी गद्यांश में लोकोक्ति या कहावत का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि सारी की सारी बातें उस कहावत या लोकोक्ति में सिमट गई हैं। तो यदि आप अकेले मुहावरा,
अकेले कहावत या लोकोक्ति को भी रख देंगे तो वो भी वहां पर उसका अर्थ स्पष्ट कर देगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पल्लवन जब आप करते हैं ना तो वहां पर कहावत या लोकोक्ति को लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही अपना एक विशिष्ट अर्थ, सारा का सारा प्रसंग जो है वो उसमें समेट लिया जाता है। उसके बाद है, यह भी कथन को सरस बनाता है, रंजक बनाता है और रोचक बनाता है, जो कि मुहावरा करता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी बात आए कि आपको मुहावरे और कहावतों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों, तो वहां पर आपको उनकी विशेषताओं को उठाकर जो है वो बता देना है, तो वहां पर चीजें इजीली आपका अंतर स्पष्ट कर देगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मुहावरे एवं कहावतों में जो है वो अंतर क्या है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, लेकिन कहावतें विशेष अर्थ भी देती है, लेकिन अपने वाक्य का अर्थ भी देती हैं, उनका शाब्दिक अर्थ भी होता है। मुहावरों के अंत में क्रियापद ना लगता है, कहावतों के लास्ट में ना नहीं लगता। मुहावरों में वाक्यानुसार परिवर्तन होता है, अर्थात लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा कहावतों के साथ में नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। मुहावरों में लक्षणा शक्ति होती है। ठीक है, मतलब जो शब्द है उसके पीछे जो अर्थ है वो लक्षणा प्रवृत्ति कहलाती है, ये मुहावरों में होता है। लेकिन कहावत में व्यंजना शक्ति होती है, मतलब व्यंग्यात्मक इसमें बात की जाती है। तो इन दोनों की विशेषताओं के आधार पर आप उनके जो है वो बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।